आप सभी का नमस्ते नमस्कार। इससे पिछला वीडियो में हम लोगों ने दर्रा के बारे में देखा। दर्रा यानी दो पहाड़ी के बीच जो सकीला रास्ता है उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। और दो पहाड़ी के बीच जो मैदान है जहां घास फूस होता है, यानी हम मैदान दिखेगा जहां घास, जहां हरियाली होगी, तो उसको हम लोग घाटी देखते हैं। जैसे कि आप जब पाकिस्तान भारत का लड़ाई होता रहता है तो अक्सर आप सुनते होंगे कि गलवान घाटी ये कहाँ है, लद्दाख में है। या फिर चाइना से होता रहता है तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसा घाटी है जहाँ क्या होता है, बार बार विवाद होता रहता है। जैसे कुछ दिन पहले डोकलांग घाटी पर भी विवाद हुआ था, जहाँ चाइना और पाकिस्तान, जहाँ चाइना और भारत के सैनिक आपस में लड़ गए थे। यही डोकलांग घाटी है, जहां से फिर चाइना को बाद में पीछे हटना पड़ा। तो ये ऐसा जगह है जहां बहुत पहाड़ है लेकिन बीच में मैदानी रास्ता है, तो उसी जगह को घाटी बोलते हैं। तो आइए भारत के जो कुछ प्रमुख घाटी है और घाटी कहाँ स्थित है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा बहुत उस घाटी कहाँ है उसके बारे में मिलो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लद्दाख में, चलो है ना। सबसे पहले हम चलते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में देखेंगे तो मरखा घाटी लद्दाख में है ना। मरखा घाटी, मरखा जगह है, या लद्दाख यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हम लोग चर्चा करेंगे। आप समझ जाइएगा, जो राज्य है वो राज्य है, और जो केंद्र शासित है अभी लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो मरखा घाटी लद्दाख में है, सिरू घाटी भी लद्दाख में है ना। मरखा घाटी लद्दाख में है, सिरू घाटी भी लद्दाख में है। किन्नौर, तो किन्नौर एक जगह भी है, देख रहे होंगे, बहुत फेमस जगह है। ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ बहुत सारा पर्यटक घूमने के लिए भी जाता है। तो किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली आप सुने होंगे, जो जगह है कुल्लू मनाली, वहां लोग घूमने जाते हैं। ये भी घाटी है, मैदानी घाटी है, जहां पहाड़ के बीच में मैदान है, वहां उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा पहाड़ सुने होंगे, कांगड़ा पहाड़ जहां रुदल मैया ज्वालामुखी को प्रदर्शन करने के लिए चल गई थी, और ज्वालामुखी का जो बहुत बड़ा मंदिर है, जहां ऐसा कहा करते हैं कि वहां बहुत दिन पहले से अल्लाह एक मैया दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वहां आज भी दीपक की ज्योति जल रही है, चाहे कितना भी आंधी आए, पहाड़ आए, वो खत्म नहीं होता है। वही जो घाटी है कांगड़ा घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश में है। सौर घाटी उत्तराखंड में है। दून उत्तराखंड, दून पर भी अक्सर विवाद होता रहता है। दून घाटी सुने होंगे, दून उत्तराखंड में है। जोहार घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। जुक्कू ये नागालैंड में है, जुक्कू घाटी नागालैंड में है। इसके बाद है थुमथोंग, ये सिक्किम में है। थुमथोंग घाटी सिक्किम में है। उसके बाद हम लोग बात करें धर्मा घाटी कहाँ है, तो धर्मा घाटी ये दार्जिलिंग में है। धर्मा घाटी की हम लोग बात करें तो ये घाटी दार्जिलिंग में है। उसके बाद है कम्बम, है ना। कम्बम घाटी ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक ही घाटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्बम। उसके बाद साइलेंट वैली या शांति का वैली, है ना। साइलेंट वैली या शांति वैली ये केरल में है। केरल में ही एक ही है साइलेंट वैली, या जिसको हम लोग शांति का वैली कहते हैं। इसके बाद हम लोग फिर देखें अकुरू, है ना। अब आगे देखें, जो देख रहे हैं अकुरू, है ना। अरकू है। अरकू ये विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में आता है। उसके बाद गांधीकोटा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। गांधीकोटा। बराक घाटी ये कहाँ है, असम में है, यानी गुवाहाटी के आसपास है ये बराक घाटी। उसके बाद कश्मीर, तो कश्मीर घाटी कश्मीर में होगा, नामे से स्पष्ट है कश्मीर, तो कश्मीर घाटी कश्मीर में है। डोकलांग, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, जहां से चाइना का जो सैनिक था पीछे हटा। हमारे भारत के वीर आर्मी सिपाही चाइना को यहीं से डोकलांग घाटी से ही पीछे होने पर मजबूर किए थे। ये डोकलांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। लाहुल ये हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। पांगी, सबसे ज्यादा जो घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में ही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ पर ही बसा हुआ है। वहां घूमने जाइएगा तो देखिएगा पहाड़ पर ही घर बसा हुआ है, वहां अक्सर हिमस्खलन होता रहता है, देखते हैं। तो स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश में है। पांगी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू देख रहे हैं, कुल्लू मनाली यही है। कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। चुम्बी घाटी सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। चंबा है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश और चुम्बी घाटी जो है सो सिक्किम में है। उसके बाद हम लोग बात करें पार्वती घाटी, तो पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नुब्रा गलवान घाटी लद्दाख में है। गलवान घाटी के साथ भी अक्सर विवाद होता रहता है चाइना के साथ, ये भी कहाँ है, लद्दाख में है। लद्दाख का बहुत सारा इलाका ऐसा है ना जहां इतना ऊपर है, मतलब जो पहाड़ पर भी है लेकिन इतना ऊपर है जिसके बारे में सीमांकन अच्छा से किया नहीं गया था, आज भी नहीं किया जा सकता है। या फिर ऐसा कहें
कि वहां सीमांकन किया जाना जल्दी संभव नहीं है, इसीलिए बार बार चाइना अपना पावर दिखाता रहता है, क्योंकि वहां भी परिसीमन अच्छा ढंग से नहीं किया गया है। इतनी ऊंची पहाड़ है जहां -25 डिग्री से कम कभी टेम्परेचर रहता ही नहीं है। यही गलवान है जो पश्चिम बंगाल में यानी ममता दीदी के राज्य में एक ही घाटी है जिसका नाम है नेवरा। नेवरा ये पश्चिम बंगाल में है। एक बार हम लोग फिर से उसको सभी घाटी के बारे में एक बार हम रिवीजन करके देखें। तो सबसे पहले जो अपना हम लोग देख रहे हैं मरखा घाटी, ये लद्दाख में है ना। ये सिंधु नदी के सहायक नदी के रूप में है। मरखा घाटी की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं किन्नौर। तो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये यहाँ किन्नौर यहाँ का किन्नौर का जो एप्पल है, सेब, ये बहुत प्रसिद्ध है। यही किन्नौर है जहाँ का एप्पल क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। किन्नौर का ही एप्पल बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग बात करें सांगला, है ना। तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी के तट पर यही 1920 ईस्वी में रावी नदी की चर्चा यही हो रहा था, चंबा घाटी के ही बात में, है ना। उसके बाद कांगड़ा। तो कांगड़ा में धर्मशाला घाटी है। इसके बाद सौर घाटी उत्तराखंड, दून घाटी उत्तराखंड, देहरादून यही है। दून जो है ना, दून देख रहे हैं, दून से देहरादून बना है ना, दून देहरादून। देहरादून जो है यही है, दून घाटी पर ही देहरादून का स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं दून घाटी के बाद उत्तराखंड हो गया, दून घाटी उत्तराखंड। उसके बाद जोहर घाटी, ये भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में उसको यूनेस्को ने मान्यता दे दिया है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को। ये विश्व के विरासत में शामिल है। और यहाँ से ही ऋषिगंगा नदी, ऋषिकेश जो नदी है, यहीं से बसती है। इसके बाद जुक्कू घाटी नागालैंड, पूरब के स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात है। यही है जुक्कू घाटी जो पूरब के स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नुक्कू घाटी को ही पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद है थुमथांग घाटी, सिक्किम में है। उसके बाद धर्मा घाटी दार्जिलिंग में है। कम्बन घाटी तमिलनाडु में है। साइलेंट वैली जिसे शांति घाट कहते हैं, यह केरल में है। इसके बाद अकुरु घाटी विशाखापत्तनम, यहाँ अकुरु घाटी विशाखापत्तनम में है। ये जो कॉफी हम लोग जो पीते हैं, काला कॉफी या जो की भी कॉफी, ये कॉफी के लिए बड़ा प्रसिद्ध जगह है। कौन? अकुरु घाटी। यहाँ यही कॉफी का आप देख रहे होंगे कि चाय का बागान या कॉफी का बागान पहाड़ी इलाका में लगता है। तो यही अकुरु जो आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम में है, यहाँ से कॉफी का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। कॉफी यहीं से होता है। ये अकुरु घाटी से ही कॉफी का उत्पादन होता है। उसके बाद गंदीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश में है। बराक घाटी असम में है। यहाँ भी चाय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। बराक घाटी असम में जो चाय होता है, चाय सबसे अधिक असम में ही होता है। यही बराक घाटी में सबसे ज्यादा होता है। कश्मीर घाटी ये जम्मू कश्मीर में है। भारत के स्विट्जरलैंड इसी को कहा जाता है। यहाँ जो एगो बारीगाम झील है, झेलम नदी से निकलती है, यही है, इसी को कहा जाता है। इसके बाद है डोंग घाटी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश। मालवा हिमाचल, जो मालना घाटी है, देख रहे हैं मालना घाटी, ये भारत का यूनान कहा जाता है। इस घाटी को जो हिमाचल प्रदेश है मालना, इसी को हम लोग भारत का यूनान कहते हैं। मालना के बाद हम लोग देखे स्पीति, है ना। उसके बाद स्पीति घाटी है। यह भारत के सबसे लंबी घाटी है, जहां तांबो मठ स्थित है। लाओमो का भूमि यहीं से विख्यात है, यहाँ ये विश्व विख्यात है। उसके बाद पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है कुल्लू के बाद है नेलोंग, देख रहे हैं, नेलोंग घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ हिमाचल के। इसके बाद हिमालय नीली जो भेड़ होते हैं, यही होता है, देख रहे हैं, नेलोंग में ही। ये कस्तूरी मृग के लिए बहुत फेमस जगह है। उसके बाद है चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी हम लोग देख रहे हैं, चुम्बी घाटी सिक्किम में है। ये भारत, भूटान और चीन के सीमा पर स्थित है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ ब्यास नदी और पार्वती नदी का संगम होता है, मिलन होता है। और यही मणिकरण जो गर्म फव्वारा है, यही परिस्थित है, जहाँ गर्म फव्वारा में लोग नहाने के लिए जाता है। वैसे गर्म फव्वारा का एक झील जो है सो हमारे बिहार के नालंदा में भी है, जहाँ का पानी हमेशा गर्म रहती है ना। ये उसके बाद है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। यहाँ पर ऊँट रहता है ना, यहाँ नॉर्मल आदमी जल्दी नहीं रहता है, यहाँ ऊँट रहने के लिए अच्छा जगह है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेबुरा वाला देख रहे हैं, गलवान घाटी भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। इसका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था, गलवान जगह। और नेवरा जो पश्चिम बंगाल में है, देखने में लग रहा है नेवरा पश्चिम बंगाल। तो बहुत सारा ऐसा जगह है घाटी चाय उत्पादन के लिए है। तो देख रहे हैं अकुरु घाटी जो आंध्रा में है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर
बराक घाटी जो हम लोग देख रहे हैं ये असम में है, तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारा ऐसा जगह है भारत का, स्विट्जरलैंड, पूर्वी स्विट्जरलैंड, जो पूर्वी स्विट्जरलैंड जो हम लोग बात करें तो नागालैंड वाला जो देख रहे हैं इलाका यही है। तो ये था, हम लोग आज देखे हैं घाटी के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे दर्रा के बारे में। दर्रा वो जगह है जहां दो पहाड़ के बीच सक्कीली रास्ता है, उसको दर्रा बोलते हैं। और दो पहाड़ के बीच जो मैदानी इलाका है जहां देख रहे खेती उती भी होता है, उसी जगह को हम लोग घाटी भी बोलते हैं। ये थे प्रमुख घाटी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।